हेलो एवरीवन, वेलकम। आज है डेवलपमेंट बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3। आज हम देखेंगे फेट मैप। फेट मैप होता क्या है? अर्ली एम्ब्रियो का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अर्ली एम्ब्रियो का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन फेट मैप कहलाता है। ठीक है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्ब्रियो ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अर्ली एम्ब्रियो का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। डायग्राम शो फेट ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ अर्ली एम्ब्रियो। डायग्राम अर्ली एम्ब्रियो के डिफरेंट रीजन को शो करता है। ठीक है। ट्रैकिंग ऑफ सेल लीनिएज। अब ये डायग्राम दिखा रखा है जेब्राफिश का, ये है फ्रॉग का, ये है माउस का और ये है चिक का। ठीक है। इसमें ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है। एंटीरियर साइड की ये सेल्स एपिडर्मल एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करती हैं, ये न्यूरल एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करती हैं, ये मेसोडर्म सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, ये नोटोकॉड वाली सेल्स का फॉर्मेशन करती है और ये एंडोडर्म सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। ये डायग्राम फेट मैप दिखा रखा है किसका? गैस्ट्रुलेशन स्टेज का फेट मैप दिखा रखा है। ठीक है। इसी प्रकार माउस और चिक में एपिडर्मल एक्टोडर्म, न्यूरल एक्टोडर्म, नोटोकॉड, मेसोडर्म, एंडोडर्म और एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म एक्स्ट्रा पार्ट आ गया जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। अब हम फेट मैप को जनरेट करने की कुछ टेक्निक्स देखते हैं। उसमें सबसे पहली टेक्निक है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ लिविंग एम्ब्रियो। लिविंग एम्ब्रियो का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। इसमें सम एम्ब्रियो स्मॉल नंबर ऑफ सेल्स इन सम एम्ब्रियोनिक सेल्स नेचुरली साइटोप्लाज्म हैज़ डिफरेंट कलर पिगमेंटेड। इनका साइटोप्लाज्म डिफरेंट कलर से पिगमेंटेड होता है, जिसे माइक्रोस्कोप से देखकर उसका सेल लीनिएज पता किया जाता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया ट्यूनिकेट्स, इसे स्केट्स बोलते हैं। इसका साइटोप्लाज्म येलो कलर से पिगमेंटेड होता है जो आगे जाके मसल्स सेल्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। नेक्स्ट टेक्निक है डाई मार्किंग। डाई मार्किंग में वाइट अलाइन डाई का यूज किया जाता है। अप्लाइंग वाइट अलाइन डाई टू रीजन ऑफ इंटरेस्ट। वाइट अलाइन डाई स्टेनिंग ऑफ लिविंग सेल्स बट डो नॉट किल देम। वाइट अलाइन डाई सेल्स को स्टेनिंग करती है बट उनको किल्स नहीं करती, यानी उनके ऊपर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं डालती। जैसे इन सेल्स को अलग कलर की डाई से स्टेनिंग किया गया और इन सेल्स को अलग कलर की डाई से स्टेनिंग किया गया। ये आगे जाके एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करते हैं और ये मेसोडर्म सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। लेकिन डाई स्टेनिंग की एक लिमिटेशन है, क्योंकि डाई डाइल्यूट होती जाती है। प्रत्येक सेल डिवीजन के बाद में डाई की कॉन्सेंट्रेशन सेल्स में कम होती चली जाती है। ठीक है। आफ्टर ईच सेल डिवीजन डाई इज डाइलेटेड। आफ्टर सम स्टेट डाई इज वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन, दे बिकम डिफ़ॉल्ट टू डिटेक्ट। उनको पहचाना नहीं जा सकता। ठीक है। अब नेक्स्ट हम थर्ड टेक्निक देखते हैं, यूज ऑफ फ्लोरोसेंस डाई। फ्लोरोसेंस डाई अनेक डिवीजन के बाद में सेल्स में डिटेक्ट की जा सकती है। मैनी डिवीजन लेटर दे कैन बी डिटेक्ट इन सेल्स। लो कॉन्सेंट्रेशन होने पर भी इनका सिग्नल इमिट हो जाता है, यानी इनका सिग्नल प्राप्त हो जाता है। इसका एग्जांपल हो गया फ्लोरोसेंस कॉन्जुगेटिव डेक्सट्रोड। ये फ्लोरोसेंस कॉन्जुगेटिव डेक्सट्रोड से स्टेनिंग सेल्स हैं जो आगे जाके मेसोडर्म का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट परमानेंट वे ऑफ लेबलिंग देखते हैं, जिसे जेनेटिक लेबलिंग भी बोला जाता है। इसमें मोज़ेक एम्ब्रियो और काइमेरिक एम्ब्रियो फॉर्मेशन देखते हैं। मोज़ेक एम्ब्रियो, काइमेरिक एम्ब्रियो मेड फॉर टिश्यू मोर देन वन जेनेटिक सोर्स। एक से अधिक जेनेटिक सोर्स से टिश्यूज का फॉर्मेशन। चिक एंड क्विल काइमेरा, ग्राफ्टिंग ऑफ क्विल सेल्स इन चिक एम्ब्रियो रीजन ऑफ इंटरेस्ट। चिक के एम्ब्रियो में क्विल सेल्स को ग्राफ्ट किया गया है। ये इधर दिखा रखा है, ये चिक का एम्ब्रियो है, अर्ली एम्ब्रियो। इसमें ये क्विल सेल्स को ग्राफ्ट किया गया है, जो रेड वाली है वो। इसको डेवलपमेंट के लिए प्रोसीड किया गया। डेवलपमेंट कंप्लीट होने पर चिक के एम्ब्रियो में क्विल्स की सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जो देखने को मिलता है। अब क्विल सेल्स को हम डिटेक्ट कैसे करेंगे? क्विल न्यूक्लियस हैज हेटेरोक्रोमेटिन डीएनए कॉन्सेंट्रेट अराउंड न्यूक्लियस। सेल्स स्पेसिफिक एंटीजन एक्सप्रेशन, सेल्स स्पेसिफिक एंटीजन्स का एक्सप्रेशन करती हैं। जैसे क्विल सेल्स होती हैं वो एक्सप्रेशन क्विल स्पेसिफिक एंटीजन ऑन सरफेस, और चिक सेल होती हैं वो चिक स्पेसिफिक एंटीजन का एक्सप्रेशन करती हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।